ठीक है। नमस्कार बच्चों, कल के दिन हम लोगों ने देयर का प्रयोग पढ़ा था। आज के दिन जो है हम लोग कुछ मिसलिनियस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिसलिनियस। इस मिसलिनियस में मैं 3-4 प्रकार के आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। ठीक है, जैसे पहला विल और शैल का यूज, विल बी और शैल बी का यूज जनरल सेंटेंसेस में, जनरल वाक्यों में। जैसे आई, और आपको मैंने पहले बताया हुआ है शैल किसके साथ लगता है। शैल सिर्फ 2 लोगों के साथ लगता है। किसके किसके? मैं और हम। याद रहेगा, शैल किसके साथ लगता है? मैं और हम। मतलब आई वी, आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। ठीक है ना। जैसे आई शैल बी रेडी, मतलब मैं तैयार रहूंगा। ही विल बी एब्सेंट, वह अनुपस्थित रहेगा, वह नहीं रहेगा। ठीक है। या सी विल बी प्रेजेंट। ठीक है। फिर और क्या हो सकता है? जैसे और क्या हो सकता है? जैसे दे विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लगता है। विल और बी के बीच में नॉट लगता है। दे विल नॉट बी रेडी। अगर मैं इसी का बनाना चाहूं इंट्रोगेटिव, तो क्या बनेगा? विल दे बी रेडी। और इसी का मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहूं तो विल दे नॉट बी रेडी। ठीक है ना, ये हो गया। फिर जो हम अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं ए एन और द। ठीक है ना, ए एन और द। ठीक है ना, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे ए का यूज तो आप नॉर्मली करते हो, एन का यूज आप वावेल्स के साथ करते हो। ठीक है ना। और वावेल्स कौन कौन होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। और द का यूज करते हो जब तुम किसी स्पेसिफिक को बताते हो, किसी स्पेसिफिक चीज को बताओगे तब तुम द का यूज करोगे। ठीक है ना। स्पेसिफिक में क्या क्या आता है? जैसे कोई स्पेसिफिक जाति हो, जैसे काऊ, डॉग, ये। या कोई यूनिक चीज हो, यूनिक माने वैसा कोई दूसरा ना हो, जैसे नेचुरल चीज, अर्थ, मून, इनके साथ आप द का यूज करते हो। सन, वेरी गुड, सन के भी साथ आप करते हो। देखो एग्जाम्पल्स, दिस इज ए डॉग। या फिर क्या कहोगे? दैट इज एन एरोप्लेन। ठीक है। द का यूज कहाँ करोगे? जैसे द काउ इज ए पेट एनिमल। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ तुम किस काऊ की बात कर रहे हो? यही तुम्हें सोचना है। यहाँ तुम सारे काऊ जाति की ही बात कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक काऊ आपकी पेट है तो दूसरी काऊ आपकी वाइल्ड है, ऐसा नहीं होता ना। सारी काउज कैसी होती हैं? पेट होती है। तो उनके साथ मैंने किसका यूज किया है? द का। अगला जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसा है? गोल है। या मैं कहूं द मून इज ब्यूटीफुल, चंद्रमा कैसा होता है? सुंदर होता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है। फिर तीसरी चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है? इसमें मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ?
जैसे मैं बोलूं दिस कार इज माइन, यह कार किसकी है? माइन है, मेरी है, ठीक है ना। माइन के अलावा क्या क्या चीजें होती हैं? योर्स होता है, आवर्स होता है, ठीक है ना, हर्ष होता है, ठीक है ना, हिज का हिज ही होता है। द कार, दिस कार इज माइन, दिस या दैट हाउस इज योर्स, ठीक है ना। दोज काउज आर आवर्स, वो गाय किसकी है? हमारी है। दोज आर हर्स, वे सब उसके हैं। वे सब उसके हैं का मतलब कुछ भी हो सकता है, वे सब उसके हैं, ठीक है। फिर बोला जाए दीज पेन्स आर हिज, ठीक है ना। तो ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर अगली चीज देखिए, फिर हम जो अगली महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफे एस और आफ का यूज। एपोस्ट्रोफे एस और आफ का यूज, यहाँ ध्यान दो, इधर अच्छे से ध्यान दो। एपोस्ट्रोफे एस और आफ का यूज, ठीक है ना। शॉर्टकट में समझिए, एपोस्ट्रोफे एस का यूज हम नेचुरल चीजों में करते हैं, नेचुरल। और आफ का यूज जो हम करते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है ना, नॉन लिविंग। यहाँ मैंने नेचुरल लिख दिया, नेचुरल की जगह बेहतर होगा कि मैं लिख दूं लिविंग। लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं और नॉन लिविंग के साथ आफ का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं राम की कलम, क्या बोलूं मैं? राम की कलम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे राम एपोस्ट्रोफे एस पेन। अच्छा, इन दोनों का जो अर्थ होता है वो काके की होता है, का या के या फिर राम की कलम, राम्स पेन। बात समझ में आ रहा है? या मैं कहूं मेज के पाए, मेज के पाए, मेज के चार पाए होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? लेग्स ऑफ टेबल। यहां ये लिखना टेबल्स लेग, ये लिखना गलत है, सही ये है लेग्स ऑफ टेबल। अर्थ भी समझो, ये सीधा अर्थ देता है, ये क्या देता है? राम की कलम, और ये उल्टा जाना पड़ता है टेबल के पाए, ये सीधा अर्थ देता है और ये कैसा देता है? उल्टा। राम्स पेन, राम की कलम। लेग्स ऑफ टेबल, जब ऑफ लग गया तो उल्टा आओगे, टेबल के लेग्स। बात समझ में आ रही है? अब बताओ तुम, यहां अगर सीता मैंने दे दिया, ठीक है, और यहां मैंने दे दिया चेयर, यहां मैंने दे दिया रमेश, यहां मैंने दे दिया बॉय, और यहां मैंने दे दिया फैन। अब बताओ किसके साथ एपोस्ट्रोफे एस लगेगा और किसके साथ ऑफ लगेगा? बोलो, सीता के साथ क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफे एस। इसको क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, एपोस्ट्रोफे एस, एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। एपोस्ट्रोफे एस। चेयर के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जान नहीं होती है। रमेश के साथ क्या लगेगा? बॉय के साथ क्या लगेगा? फैन के साथ क्या लगेगा? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब तुम समझो, दो बातें मैं यहां लिखूंगा, बॉयज बैक, और मैं यहां लिखूंगा
बॉयज बैट। इन दोनों में क्या फर्क दिखता है?